हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बाल विकास यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके बाल विकास में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपके आते हैं 15 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है और आपके एग्जाम में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न से बाल विकास में 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी आपको मिलेंगे 15 नंबर। अगर आप इन सारे क्लास को अच्छे से लेते हो और आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हो और जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से आपका 15 में से 15 नंबर आने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आप अच्छे से हर क्लास को हर क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो। दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप चैनल को पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर एक बार अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला आपका है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, परिपक्वता, स्वास्थ्य या सभी? अगर दोस्तों मानो बालक के अंदर, अगर बालक के अंदर वातावरण, अगर बालक के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके विकास में जरूर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका हो गया परिपक्वता। तो परिपक्वता और तो स्वास्थ्य, अगर ये दोनों अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बालक के विकास को जरूर प्रभावित करेगा। यानी ये आपका तीनों बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका दावाला बिल्कुल सभी, दावाला आपका सही हो जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था जीवन का कौन सा काल है? पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि किशोरावस्था जीवन का कौन सा काल है? महत्वपूर्ण काल है या फिर महत्वपूर्ण काल नहीं है, अत्यधिक महत्वपूर्ण काल है, कम महत्वपूर्ण काल है? ऐसे आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे। आपको बताना है कि आखिर किशोरावस्था का जीवन वह किस काल में आता है। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि किशोरावस्था का जीवन किस काल में आता है। इसमें आपका हो जाएगा अत्यधिक महत्वपूर्ण काल, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नंबर 3, आपका है जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है उस समय शिशु का भार कितना होता है? दोस्तों, क्वेश्चंस आपका पौड़ में आएगा, 8 पौड़ का या फिर 10, 12 या इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 8 पाउंड का। कितने? 8 का हो जाएगा, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नंबर 4 में बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, यानी दोस्तों कितने वर्ष में एक बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, आपको बताना है। 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष, 10 वर्ष की आयु में या फिर 16 वर्ष की आयु में, किस वर्ष में बालक का मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है? इसमें आपका हो जाएगा 6 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां आपका है कि बालिकाओं का विकास बालकों से कितने वर्ष पूर्व होता है? बालिकाओं का विकास बालकों से कितने वर्ष पूर्व होता है, ये आपको बताना है। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि बालक और बालिकाओं में कहीं ना दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि बालक की लंबाई बढ़ती है और बालिकाओं की लंबाई घट जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है और बालक की लंबाई घट जाती है। दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 6वां क्वेश्चन से। 6वां आपका है कि बालक के अंदर सामाजिक विकास कहाँ होता है? अगर आपको बालक के अंदर सामाजिक विकास
सामाजिक विकास करना है तो कहाँ होता है? जन्म से होता है। दोस्तों, किसी भी बालक का सामाजिक विकास जन्म से कभी नहीं होगा, ठीक है। समाज में रहकर होता है, इसको हम गुड कर सकते हैं। परिवार के वातावरण में होता है या इनमें से नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, एक बालक का सामाजिक विकास समाज में रहकर ही होता है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बाल अवस्था में सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है? धीमी गति से होता है या फिर मध्यम गति से होता है, तीव्र गति से होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर कि तीव्र गति से होता है। दोस्तों क्या होगा इसमें? आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, तो दोस्तों ये आपके जो चारों आंसर हैं ये आपके गलत हैं। इसमें आपका होगा आंसर परिवार, या फिर साथियों का समूह, विद्यालय, या उपयुक्त सभी। अब जब यहाँ पर आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करने की बात कही गई है, तो परिवार और साथियों का समूह और विद्यालय ये तीनों आपके हो जाएंगे, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये चार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर दोस्तों परिवार भी एक समाज के अंदर आता है, और उसके बाद साथियों का समूह भी, उसके बाद विद्यालय, अगर दोस्तों ये तीनों कहीं ना कहीं माहौल गंदा होगा तो बच्चे का सामाजिक विकास भी गंदा होगा, ठीक है। यानी परिवार, साथियों का समूह और विद्यालय ये तीनों सामाजिक विकास को प्रभावित करने के कारक के अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों एक मिनट, हम तो इसको कर चुके थे। अब यहाँ देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभी हमने आपको बताया था कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक। परिवार, विद्यालय और साथियों के समूह। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चंस आपके जाएंगे। जीन पियाजे महोदय, इन्होंने बालकों की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। दोस्तों कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कमेंट करने पर। लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनके 4 अवस्थाएं आपको पता होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 11वां आपका है कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता कौन है? क्रो एंड क्रो जी हैं, या फिर फ्रावेल जी हैं, डाल्टन महोदय हैं, या जॉन डीवी हैं? बताइए इन चारों में आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे डाल्टन महोदय। कौन होगा? डाल्टन महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष काल है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है? दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? स्टेनले हॉल। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये कथन से आपके 2 से 3 नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ पे आपका है दोस्तों, एक मिनट। चलिए 13वां आपका यहाँ पर है कि बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि किस अवस्था में बालक का सामाजिकरण सबसे अधिक होता है, युवावस्था में, या किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में। अगर बात करें बालक के सामाजिकरण की, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या होगा? आपका बाल्यावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाल्यावस्था का काल कितना होता है, आपको ये बताना है। बाल्यावस्था का काल कितना होता है? 6 से 12 वर्ष, या फिर 5 से 10 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? बाल्यावस्था के काल के बारे में आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। कितना दोस्तों होता है? 6 से 12 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलिए, और जो क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए आप कमेंट भी करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे फिर से दोबारा से पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विकास दोस्तों, विकास लात्मक होता है, यह कथन किसका है? इसमें आपका हो जाएगा टूट का। दोस्तों, ये क्वेश्चंस कभी नहीं आया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को नोट मत करिएगा, बस अपने दिमाग में आप इसे फीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं आया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हुए और आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जो बाल्यावस्था की समाप्ति पर आरंभ होता है? 6 से 11 वर्ष की आयु, 11 से 12 वर्ष की आयु, 11 से 18 वर्ष की आयु, या फिर 11 से 12 वर्ष की आयु। इन चारों में आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की दोस्तों, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 11 से 12 वर्ष की आयु। कितना? 11 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है। आइए अब यहाँ आपका 17वां है कि बाल विकास में 11 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? अगर मान लो कोई बालक दोस्तों, अगर मान लो कोई बालक 11 से 18 वर्ष की अवस्था में है, तो आप उसे क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोस्तों उसे बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं लाओगे, ठीक है। आप उसे बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं लाओगे दोस्तों। उसके बाद वह आपका शेषवा अवस्था के भी अंतर्गत नहीं आएगा। अब आपका क्या बचा? आपका बच गया किशोरावस्था। दोस्तों, आपका होता है 18 वर्ष से ऊपर, ठीक। ये भी आपका नहीं होगा, आपका आ जाएगा पौढ़ावस्था, ठीक है। यानी आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यहाँ पर दोस्तों आपका किलो, बॉडी का वजन, मस्तिष्क का वजन, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बताइए दोस्तों कितना होगा? इसमें अगर बात करें आंसर की कि मस्तिष्क का वजन कितना होगा, इसमें आपका हो जाएगा 350, ठीक है दोस्तों, 350 ग्राम। जब एक बालक पैदा होता है उस टाइम उसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम पर केवल उसका मस्तिष्क ही होता है, ठीक है। चलिए 19वां आपका है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मानसिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपके कथन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यूमैन दोस्तों कौन होंगे? आपके न्यूमैन महोदय जी हो जाएंगे, ठीक है। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिशु के सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर के अनुपात में कितना भाग होता है? अब आप क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझ लीजिए। शिशु के सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर के अनुपात में कितना भाग होता है? इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। आपका 1/6, 1/5, 1/7 नहीं होगा। आपको इस क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट आपका है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, या उपरोक्त सभी। अगर दोस्तों मान लो किसी भी बच्चे को
अगर किसी भी बच्चे का वातावरण गंदा है, ठीक है, अगर मान लो वंशानुक्रम भी खराब है, भोजन अगर उसे टाइम पर और अच्छे अच्छे भोजन नहीं मिल रहे हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास पर असर देखने को मिल जाएगा। यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक तनाव वाला काल कौन सा होता है? ऐसा कौन सा टाइम आता है जब हम आप यानी बच्चे भी कहीं ना कहीं तनाव महसूस करते हैं? दोस्तों यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका शैशवावस्था नहीं होगा, ठीक, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बाल्यावस्था में भी बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, नो टेंशन है। पूर्णावस्था में, लेकिन दोस्तों जब बच्चे, ठीक है, जब बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करते हैं तब उन्हें तनाव की अवस्था देखने को मिलता है। यानी अब बच्चे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अपने लक्ष्य को लेकर वो टेंशन में रहते हैं, ठीक है, अपने तनाव में रहते हैं। जैसे आजकल आप लोग बैठे हो तनाव में अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है। तो बच्चे तनाव की अवस्था में कब आते हैं? जब वो किशोरावस्था में आते हैं तब आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका है 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आपका है 23 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, या कथन किसका है? विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, या कथन किसका है, ये आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, ये आपके हो जाएंगे वान डेन लैंग, ठीक है दोस्तों, वान डेन लेग ने, ऐसा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त करने वाले लक्षण हैं, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम दोस्तों माता पिता से ही प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह कथन किसका है ये आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बा वाला, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, कथन के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ बुक से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया है ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका है वंशानुक्रम प्रभावित के पुस्तक के लेखक कौन है? वंशानुक्रम प्रतिभा, सॉरी, वंशानुक्रम प्रतिभा के पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। अगर बात करें पुस्तक के लेखक की बात, तो ये आपके हो जाएंगे डाल्टन महोदय। दोस्तों कौन होंगे? डाल्टन महोदय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप लोग जरूर वीडियो को एक बार शेयर करिए ताकि कुछ हमारे नए नए भी भाई बहन जुड़े, वो लोग भी क्लास को लें ताकि किसी का भी बैक ना आए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपका 50 नंबर का पेपर होता है और आपके अधिक से अधिक नंबर आपके बहुविकल्प से ही उठते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के अंतर्गत आएगा? अगर दोस्तों बात करें संवेग का, तो दोस्तों ये आपके आ जाएंगे उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आपका लालच, सम्मान, क्रोध है, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भावनाएं तीव्र हो जाती हैं तो वही संवेग बन जाता है, यह कथन किसका है? दोस्तों देखिए, अब भावनाएं, ठीक है, भावनाएं तीव्र होने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी से प्यार होना या फिर गुस्सा आना, ओके दोस्तों, ये सब आपके भावनाओं के अंतर्गत आएंगी। अब ये आपके कौन होंगे? वेलेंटाइन, आपने वेलेंटाइन का नाम सुना होगा, ये आपके हो जाएंगे वेलेंटाइन महोदय, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि संवेग पाए जाते हैं। दोस्तों संवेग पाए जाते हैं केवल पुरुषों में या केवल स्त्रियों में या पशुओं में या उपयुक्त सभी में? मैं आपको बता दूं दोस्तों, संवेग आपके सभी जीव जंतु मानव में पाए जाते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? रोना, हंसना, ओके दोस्तों, भूख लगना, ठीक है,
ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। गुस्सा करना ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। पर जो हमारे पशु होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता ही है। इसीलिए अब यहाँ आपका 29 क्वेश्चन है कि जीवन के किस काल में शारीरिक विकास की दर सर्वाधिक होती है, यानी ऐसा कौन सा काल आता है जिस काल में बच्चे की शारीरिक विकास बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा शैशवावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था इन सब में नहीं होगा। आपका शैशवावस्था एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें बालक की शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। शिशु की लंबाई कितनी होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा 20 इंच या फिर आपका दोस्तों होगा 40 इंच, 30 इंच या फिर 50 इंच। बताइए इसमें आपका क्या होगा। शिशु जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 20 इंच। कितना होगा दोस्तों इसमें आपका 20 इंच बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है 20 इंच की होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे हैं। अभी दोस्तों आपके और सारे क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ पर आपको बाल विकास के इतने क्वेश्चंस करवा देंगे कि कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। लक्ष्य क्या है कि 15 में से 15 लेकर आना है। किसी भी विषय में आपका बैक नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो तो दोस्तों आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करिए कि जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग भी जुड़ें, वो लोग भी इस क्लास को लें, समझें, ठीक है दोस्तों, ताकि किसी का भी बैक ना आए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।